दोस्तों नमस्कार। दक्ष कंपटीशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले वीडियो में आपको क्लास 12वीं का एक टॉपिक डाला था, लेकिन जो अब ये वीडियो आ रहा है इसमें जो कक्षा 12वीं के जो बहुचयनात्मक प्रश्न हैं छोटे छोटे, ये आपको कक्षा 12 के लिए भी फ़ायदेमंद रहेंगे और जितनी सारी छोटी बड़ी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इसलिए आप इनको ध्यान से देखते रहें और शॉर्ट नोट भी बनाते रहें। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? कौन सा वेद है? वह वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 2, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत ये 57 बीसी में हुई थी। 57 बीसी, इसको ईसा पूर्व बोलते हैं। 57 बीसी। क्वेश्चन अगला है, मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन थे? अल मसूदी। अल मसूदी कौन थे? अल मसूदी। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगम किस साहित्य से संबंधित है? आगम जैन साहित्य से संबंधित है। और अगला प्रश्न बनता है, जातक किससे संबंधित है? तो जातक है बौद्ध साहित्य से संबंधित है। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी। प्राचीन तमिल साहित्य क्या कहलाता है? प्राचीन जो तमिल साहित्य है वह संगम साहित्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचयिता कौन थे? पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा थे। और पंचतंत्र नामक जो पुस्तक है इसका 50 से अधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अभी में इसके अनुवाद को अमृत साहली के नाम से चलता। अगला क्वेश्चन है, अंकोरा वाट के स्मारक स्थित हैं कंबोडिया में। कहाँ स्थित हैं? कंबोडिया। कंबोडिया। मध्य प्रदेश का भीमबेटका प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृतिक भाषा में जैन साहित्य लिखा है। और यदि वे आपसे प्रश्न पूछता है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। अग्निपुराण में भारत को क्या कहा गया है? अग्निपुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। यज्ञ और कर्मकांड पर आधारित रचित साहित्य कहलाता है ब्राह्मण ग्रंथ। प्राचीन भारत में नौका शास्त्र के ग्रंथ युक्ति कल्पतरु के लेखक का नाम था राजा भोज। सिंधु सरस्वती सभ्यता के विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। अब देखो, इस धौलावीरा से मिले हुए हैं। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा की बात करते हैं तो ये धौलावीरा आपके गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, जलाशय के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए किस साहित्य की रचना की गई है? वेदांग साहित्य की। किस साहित्य की रचना की गई है? वेदांग साहित्य। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। आगे देखेंगे उनको हम। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी का रचनाकार कौन था? पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लोथल से। कहाँ से मिले हैं? लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल है आपके गुजरात में। चोलों का शासकीय चिन्ह क्या था? चोलों का जो शासकीय चिन्ह था वह था बाघ। क्या था? बाघ।
भरत संहिता में कितने प्रकार के रत्नों का उल्लेख मिलता है? 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख मिलता है। किसमें? भरत संहिता में। प्रसिद्ध कवि हरिसेन किसके दरबार में रहता था? समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। हरिसेन था, वे समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति किसने की थी? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के समय में पाटलिपुत्र में मिस्र का कौन सा राजदूत आया था? डायनोसिस। कौन आया था? डायनोसिस। फायन ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। फायन एक चीनी यात्री था। चीनी यात्री था, ये चीन से आया था और ये 399 में भारत में एंट्री करता बीसी में और 414 तक भारत में रहा था। कौन? फायन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने प्रथम की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। स्कंदगुप्त के समय किसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था? चक्रपालित ने। किसने करवाया था? चक्रपालित ने। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कहा गया है कविराज। क्या कहा गया है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। अब देखो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। भारत का नेपोलियन क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त ने उत्तर के 9 राजाओं को पराजित किया था और दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया था। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन आता है, अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? देवानाम प्रिय। किस नाम से? देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय नाम से इसको संबोधित किया गया। किसको? अशोक। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किस वर्ष किया था? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व बीसी में किया था। अब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण इसलिए किया था, कलिंग का जो शासक था नंदराज को पराजित करने के लिए, क्योंकि कलिंग ये उड़ीसा में है, वे हाथियों की संख्या विशेष थी और कुछ संपदा को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और यहाँ पर अशोक की विजय हुई। और इस युद्ध के बाद अशोक ने भविष्य के लिए युद्ध करना त्याग करके जन कल्याणकारी कार्य अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार किस नाम से प्रसिद्ध है? बिंदुसार अमित्र घात के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? अमित्र घात के नाम से बिंदुसार प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। इनके नाम मिलते हैं, कौटिल्य भी मिलता है, विष्णुगुप्त भी मिलता है। इनकी सहायता से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख में मिलती है? द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक के धम्म की परिभाषा मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की विजयों का उल्लेख मिलता है? तो हमने पहले बताया था, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशरण ने की थी और इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की युद्ध की विजयों का वर्णन मिलता है। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किया था? आर्यभट्ट ने किया था। किस चोल शासक ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वायत्त शासन। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष सेल्यूकस को पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था और उनको पराजित करने के बाद उनकी पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की।
चंद्रगुप्त मौर्य ने इस शादी के उपलक्ष्य में 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस निकेटर को प्रदान किए। सेल्यूकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध कब व किस स्थान पर लड़े गए? 1191 और 1192 में तो तराइन का युद्ध हुआ था। ये दो युद्ध हुए थे। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था, जबकि दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया धोखे से। यह किसने कहा था कि हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी? बाजीराव प्रथम ने। किसने कहा था? बाजीराव प्रथम ने। खानवा की विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध कब? 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। यह युद्ध राणा सांगा व बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई और बाबर ने भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। महाराणा प्रताप के विख्यात हाथी का नाम रामप्रसाद था। महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध कौन था शासक था? पृथ्वीराज चौहान था। राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज रासो का रचयिता था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? ये लिखी थी चंद्र बरदाई ने। कुंभा की पुत्री रमाबाई को निम्न से क्या कहा गया है? बागेश्वरी को कहा गया है। अब दोस्तों, अब आगे जो क्वेश्चन है आपको अगले वीडियो में मिलेंगे और आप इन क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करते रहेगा। और यदि ये आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें। और इससे मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला क्वेश्चन यह है, अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था और यह युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष सेल्यूकस को पराजित किया था? इनके आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।